हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे क्लास 7 की साइंस। क्या है हमारे यहाँ तक हो गया था रिएक्शन तक। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ देखेंगे। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विथ अ बेस एंड वाइस वर्सा इज वेरी यूजफुल इन आवर लाइफ। सच एप्लीकेशन आर डिस्क्राइब। हमें यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन दिए गए हैं कि कैसे हमें न्यूट्रलाइजेशन खाना वगैरह पचाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो इन द ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन, यानी कि इनडाइजेशन खाना को पचाने की विधि, जो खाना पचता नहीं है, इनडाइजेशन। सम टाइम यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड अ बर्निंग सेंसेशन। तो देखेंगे हम इनडाइजेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ indigestion. Sometimes you have experienced a burning sensation in your stomach, food pipe after eating fried or food। क्या कह रहे हैं, कुछ समय ऐसा आता है जब आप लोग खाना खाते हो बहुत ज़्यादा मसाले वाला, ठीक है, जैसे ईटिंग फ्राइड टू स्पाइसेस फूड, यानी बहुत तीखा खाना जब खाते हो। दिस ड्यू टू एसिडिटी। और ज़्यादा तीखा खाने से क्या होता है, आपका खाना पच नहीं पाता और आपके पेट में क्या बनने लगती है, एसिडिटी बनने लगती है। तो व्हाट इज़ दिस एसिडिटी। तो कह रहे हैं ये एसिडिटी है क्या, देखेंगे क्या है ये एसिडिटी। अवर स्टोमच कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको पता है कि हमारा जो स्टोमच है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, यानी कि HCl हमारे स्टोमच में पाया जाता है। इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन समटाइम ड्यू टू ओवर ईटिंग और ईटिंग स्पाइसेस ऑयली फूड। क्या कह रहे हैं, इट हेल्प ऑफ प्रोसेस डाइजेशन, कि ज़्यादा ओवर ईटिंग खाने यानी ज़्यादा खाना खाने से क्या होने लगता है, और ज़्यादा तला गला खाने से मोर एसिड प्रोड्यूस, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एसिड उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। इन दी स्टोमच, हमारे पेट में बहुत ज़्यादा वो जो HCl है वो उत्पन्न हो जाता है। दिस एक्सेस एसिड कॉजेज इरिगेशन विच इज़ कॉल्ड एसिडिटी। क्या कह रहे हैं, और जो एसिड हमारे पेट में उत्पन्न हो जाता है उसी को हम कहते हैं एसिडिटी, ठीक है। टू हैव रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी। अब कह रहे हैं कि इससे बचाव क्या है, एसिडिटी से रिलीफ कैसे मिलता है। तो कैसे मिलता है, वी जनरली टेक एंटासिड टैबलेट और जेल। हम उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, या तो उसका एंटासिड जो उसको अफेक्ट करे यानी ख़त्म कर सके वो दवाइयाँ लेते हैं, या फिर कोई जेल वगैरह लेते हैं। जैसे इस समय पे सबसे अच्छा इनो है, एसिडिटी बनती है तो इनो को हम लोग ले लेते हैं। द एंटासिड टैबलेट गेट कंटेन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो एंटासिड होते हैं हमारे, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होते हैं, हमारे वीक बेस होते हैं। इनको लेने से क्या होता है, हमारी एसिडिटी भी ख़त्म हो जाती है और हमारे अंदर क्या नहीं होते, इन्फेक्शन भी नहीं फैलता है। तो ये थे हमारे 3-4 जेल थे जिनको पीने से हमारा एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द स्टोमच एंड प्रोवाइड सम रिलीफ। ये सब जो होते हैं हमारे भोजन को आसानी से न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमें क्या करते हैं, सुविधा महसूस होती है, ठीक है। क्वाइट ऑफन बेकिंग सोडा। और क्या कह रहे हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में क्या क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसमें पाया जाता है, जो हमारे एसिडिटी में आराम पहुंचाता है। बेकिंग सोडा इज आल्सो बेसिक नेचर। बेकिंग सोडा का भी नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, यानी कि ये क्षारीय पदार्थ होता है। ये भी हमारे पेट में एसिड को कम करने में मदद करता है, इसलिए सोडा भी कई लोग लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंट और बी स्टिंग। यानी कि देखेंगे कि अब एंट और बी स्टिंग, जो मधुमक्खी काट लेती हैं और चींटियाँ काट लेती हैं, तो आप देखते हो उस जगह पे दाग बन जाते हैं या सूजन सी आ जाती है, तो वो कैसे उनसे बचा जा सकता है। तो व्हेन एन एंट और बी स्टिंग फॉर्मिक एसिड गेट्स इनटू द
इंजेक्टेड इनटू दी स्किन। क्या कह रहे हैं, जैसी बी हनी बी जो मधुमक्खी और चींटी हमें काटती है तो वो हमारे अंदर एक एसिड फैला देती है। वो कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। वो हमारे स्किन में फैल जाता है जिसके कारण हमारी में स्वेलिंग आ जाती है। टू गेट रिलीफ फ्रॉम द इरीगेशन एंड स्वेलिंग बेकिंग सोडा पेस्ट। क्या कह रहे हैं, इससे भी आराम कैसे मिलता है, कैसे इससे हम बच सकते हैं। तो इससे उसको जो बेकिंग सोडा है उसका हम पेस्ट बना के उस जगह पर लगा सकते हैं, क्योंकि जो फॉर्मिक है वो एसिड है। चींटियों के अंदर क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और हमारा जो बेकिंग सोडा होता है वो कैसा होता है, क्षारीय पदार्थ होता है। तो क्या हो जाएगा कि वो हमारे उसको पेस्ट लगाने से हमारा जो फॉर्मिक एसिड है वो ख़त्म हो जाएगा। बेकिंग सोडा इज बेसिक एंड देयर फॉर न्यूट्रलाइज द फॉर्मिक एसिड लेफ्ट बिहाइंड द स्टेन। क्या मतलब हुआ, जो बेकिंग सोडा है वो भी हमारे अंदर जो फॉर्मिक एसिड हनी बी या चींटी के द्वारा पहुंचता है वो ख़त्म कर सकते हैं। एज एन अल्टरनेटिव कैलेमाइन लोशन। अब एक लोशन भी बता रहे हैं, कौन सा, कैलेमाइन लोशन एप्लाइड ऑन द स्किन। कैलेमाइन लोशन कंटेन जिंक कार्बोनेट विच इज आल्सो वीक बेस एंड न्यूट्रलाइज अफेक्ट फॉर्मिक एसिड। ये भी क्या होता है, ये वीक बेस होता है, ये भी हमारे बॉडी में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इन द ट्रीटमेंट ऑफ टूथ डिके। आप क्या कह रहे हैं कि टूथ को खराब होने से या टूथ डिके दांतों को भी खराब होने से कैसे बचाया जाता है। तो टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द acid produced due to the bacterial decomposition of the food particle stuck in our teeth। क्या कह रहे हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे दांतों को क्या कर देते हैं, जो भोजन होते हैं वो धीरे धीरे हमारे दांतों को खराब करने लगते हैं। तो कह रहे हैं कि हम दांतों को खराब होने से कैसे बचाएं। दिस एसिड कॉजेज कॉरोजन एंड डिके ऑफ द टीथ। जो एसिड होता है, कौन सा एसिड, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। तो ये जो एसिड होता है वो हमारे दांतों को धीरे धीरे नष्ट करने लगता है और हमारे दांतों को खराब भी करने लगता है। अब हम देखेंगे इसको रोकते कैसे हैं। अब क्या है, टू प्रिवेंट, इसको रोकेंगे कैसे। ऑन शुड ब्रश टीथ प्रॉपरली विथ टूथपेस्ट। क्या कह रहे हैं, हमें ब्रश प्रॉपर वे में करना चाहिए टूथपेस्ट लगाकर। टूथपेस्ट इस लाइटली बेसिक, क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है उसमें हल्का सा बेसिक पाया जाता है। सो इट न्यूट्रलाइज द एसिड अराउंड टीथ एंड प्रिवेंट टूथ डिके। इसलिए जो टूथपेस्ट होते हैं वो भी हमारे दांतों को एसिड से बचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को कैसे हम लोग जांच करते हैं। तो देखेंगे, ईच क्रॉप नीड स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉइल। आप जानते हो कि सभी जो मिट्टी होती है वो भी अलग अलग प्रकार की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो द सॉइल में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। मिट्टी भी हमारी कई प्रकार की होती है, एसिडिक भी होती है, बेसिक भी होती है और न्यूट्रल भी होती है। यानी कि एसिड भी पाया जाता है, बेस भी पाया जाता है और दोनों ही नहीं पाए जाते हैं। प्लांट डू नॉट ग्रो प्रॉपरली इफ सॉइल इज एसिडिक और बेसिक। जो प्लांट्स, पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे ना तो अम्ल पदार्थ में अच्छे से उगते हैं और ना ही क्षारीय पदार्थ। ना ज़्यादा अम्ल होना चाहिए और ना ही क्षारीय पदार्थ। अगर ये दोनों की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमारे पेड़ क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ बेसिक सॉइल, यानी कि सॉइल जो हमारे बेसिक होती है, क्षारीय मिट्टी होती है, उसको हम लोग कैसे जांच कर सकते हैं। तो देखेंगे, एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर मेक द सॉइल वेट। क्या कह रहे हैं कि जो हमारी नाइट्रोजन होती है फर्टिलाइजर वो बेसिक होती है और वो हमारी मिट्टी को क्या बनाता है, अच्छा बनाता है। सच सॉइल कैन बी करेक्टेड यूजिंग ऑर्गेनिक मैटर। क्या कह रहे हैं, और इसको हम लोग ऑर्गेनिक मैटर या मैन्योर, खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस एसिड एंड
न्यूट्रलाइज अफेक्ट ऑफ द एसिड बेसिस इन दी सॉइल। क्या कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मैटर हैं न्यूट्रलाइज हैं जो हमारी मिट्टी को अच्छा बनाते हैं और वो कैम से होते हैं, बेसिक होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल। तो क्या है ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिक, देखेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिक क्या है। ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल क्या कह रहे हैं कि अब हम लोग सॉइल को, मिट्टी को, एसिडिक मिट्टी को कैसे जांचेंगे। तो इट इज़ करेक्ट है एडिक क्विक लाइम। हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को उसमें मिला सकते हैं, या स्लैग लाइम क्या होता है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बोथ क्विक लाइम एंड स्लैग लाइम आर बेसिक एंड न्यूट्रलाइज द एक्सेसिव एसिड ऑफ द सॉइल। यानी कि इन दोनों को मिलाकर हम पता लगा सकते हैं कि हमारी मिट्टी में कोई एसिडिक पदार्थ हैं या नहीं है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होते हैं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, देखेंगे। इन द इंडस्ट्रियल वेस्ट इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। बहुत सारे हमारे एसिडिक पदार्थ होते हैं और बेसिक पदार्थ भी होते हैं, ठीक है। जो दूसरा तो हमारा इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है। देखेंगे द इंडस्ट्रियल वेस्ट इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक, यानी कि हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट भी ये एसिडिक भी हो सकते हैं और कुछ बेसिक भी हो सकते हैं। टू मच ऑफ एसिडिक और बेसिक मस्ट बी न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्चार्जिंग दिस वेस्ट इनटू नल और निवार। आप जानते हो कि बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, एसिड और बेस हमारे नदियों में बह जाते हैं और मिल जाते हैं। तो टू एसिडिक इंडस्ट्रियल वेस्ट कैन बी ट्रीटेड विद द क्विक लाइम स्लैग लाइम। इसको भी हम लोग किससे जांच कर सकते हैं, कौन कौन से पदार्थ से, क्विक लाइम और स्लैग लाइम की मदद से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सी एसिड है। और टू बेसिक इंडस्ट्रियल में कैसे जांच सकते हैं, आइदर एसिडिक और एसिडिक बेस डिस्चार्ज। जैसे ही हम लोग एसिडिक और बेसिक निकालेंगे और स्लैग और क्विक लाइम लाएंगे तो अगर वो बेसिक होगा तो कोई भी रिएक्ट नहीं होगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, तो पता चल जाएगा कि ये बेसिक हो या फिर एसिडिक। अब हमारे कुछ ओरल क्वेश्चन दिए गए हैं, देखेंगे क्या है। पहला है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द रिएक्शन बिटवीन ऑन एसिड एंड बेस अल्कली। यानी कि हमें बताना है कि बेस और एसिड में कौन सी टाइप की रिएक्शन होती है। तो बहुत सारी होती हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी होती है, हमने यहाँ पे पढ़ी थी बहुत सारी। तो कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस कंप्लीटली। उस प्रोडक्ट का नाम बताना है जब हम एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं। थर्ड है नेम द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ एन एंटासिड। उस कंपोनेंट का नेम बताना है जो एंटासिड जेल होता है। तो हमने बहुत सारे पढ़े थे, तो एक कोई भी बता देना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। विच केमिकल वी अप्लाई ऑफ द स्किन बी स्टिंग। वो कौन सा केमिकल हम लोग यूज़ करते हैं जो हनी बी और स्टिंग काटते हैं। तो कौन सा केमिकल होता है, बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा का पेस्ट लगाते हैं। फिफ्थ है द सॉइल ऑफ एन एग्रीकल्चर फील्ड बिकम टू बेसिक। वो कौन सी सॉइल होती है हमारी एग्रीकल्चर में जो बेसिक होती है और उसको किससे करेक्ट किया जाता है। तो बेसिक इन सॉइल नाइट्रोजन होता है और इसको हम मैन्योर के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे चैप्टर और हमारा ओरल, ये हमारा चैप्टर था और ओरल क्वेश्चन। अब हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो अब हमारे सबसे पहले एक्सरसाइज में ऑड वन, टेट्राइक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको पता है कि ये सब हमारे स्टोमच में नहीं पाया जाता, सिर्फ HCl हमारे
स्टोमच में, तो ये हमारा डिफरेंट है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एंटासिड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको पता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंटासिड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये हमारे एंटासिड है। सिर्फ हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिफरेंट है, इसमें टिक नहीं लगा, आप खुद से लगा लेना। टर्मरिक, येलो कलर, मिथाइल ऑरेंज और प्लांट प्रोडक्ट, तो इसमें हमारा कौन सा है, मिथाइल ऑरेंज। एसिड, बिटर टेस्ट, सोपी बेस, कास्टिक सोडा। आपको पता है कि बिटर टेस्ट बेसिक का होता है, वो साबुन जैसा होता है छूने में, और कास्टिक सोडा भी हमारा बेसिक कहलाता है। तो हमारा एसिड क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहला क्या कह रहे हैं, द एसिड प्रेजेंट इन कर्ड श्योर मिल्क इज, वो एसिड जो हमारे मिल्क से दही बनाता है वो कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड। द सब्सटेंस बीच टर्न ब्लू लिटमस रेड इज, वो सब्सटेंस कौन सा होता है जिसमें ब्लू लिटमस से रेड होता है, तो हमारा ब्लू लिटमस होता है बेसिक में, ठीक है, बेसिक ब्लू लिटमस रेड, ठीक है। अ बेस हैज अ बिटर टेस्ट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, और जो बेस होता है वो किस में होता है, ब्लू लिटमस टू रेड। ये हमारा रॉन्ग है, सेकंड वाला फिर से देखना, इसमें ये बता रहा है कि ब्लू से लिटमस रेड हो जाता है तो वो हमारा एसिडिक होता है, तो ये वाला रॉन्ग है। इसका आंसर करेक्ट है बी, यानी कि एसिडिक, ये वाला रॉन्ग है। थर्ड, फोर्थ क्या है, बेकिंग सोडा टर्न, बेकिंग सोडा कैसे हम चेंज करते हैं, पर्पल कैबेज से जूस, यानी कि जूस टू ग्रीन, पर्पल से किस में चेंज हो जाता है, ग्रीन में बदल जाता है। चाइना रोज से कैसे हम पता कर सकते हैं, इसमें तीनों कंडीशन, एसिडिक मीडियम भी पता लगा सकते हैं, बेसिक मीडियम भी पता लगा सकते हैं, और न्यूट्रल का भी पता लग सकते हैं कि ये वस्तु हमारी एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो ये थे हमारे चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब हमारे क्या है, 1 वर्ड। तो एसिड ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल, एसिड ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल क्या ऑब्टेन करते हैं, मिनरल एसिड। द बेसिस बीच डिजॉल्व इन वाटर, अल्कलाइन, जो हमारे वाटर में घुल जाते हैं वो कहलाते हैं अल्कली मैटर, ठीक है। अ बेस यूज इन वाइट वॉशिंग, वो कौन सा बेस होता है जो हमारे वॉशिंग पाउडर में यूज होता है, स्लैक्टलाइन। अ सब्सटेंस दैट चेंज इन कलर एडिंग एन एसिड और अ बेस, वो सब्सटेंस कौन सा होता है जो हमारे बेस में मिला हुआ होता है और वो कलर चेंज हो जाता है, तो क्या होता है वो, चाइना रोज। या फिर और कौन सा एसिड होता है, लिटमस पेपर से भी हम पता लगा सकते हैं कि कलर बदल जाता है। तो नेचुरल इंडिकेटर बीच इन पिंक न्यूट्रल सॉल्यूशन चेंज ग्रीन सॉल्यूशन, ये बेसिक, यानी कि ये चाइना रोज जो होता है वो अगर एसिडिक इंडिकेटर होता है तो वो पिंक कलर देता है, न्यूट्रल होता है तो पिंक कलर देता है, और ग्रीन कलर बेसिक होता है तो ग्रीन कलर देता है, ठीक है। अब हमारे क्या है, मैच द कॉलम। पहला है हमारा कर्ड में आपको पता है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। सेकेंड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, वीक बेस होता है। एंटासिड क्या होता है, हमने पढ़ा था एंटासिड हाइड्रो ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। फोर्थ, एंड स्टिंग क्या है, एक्ट स्टिंग, यानी कि फॉर्मिक एसिड, आपको पता है चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा, ये भी हमारा बी बेस है। ये थी हमारी मैचिंग। अब हमारे फिर से चूज द करेक्ट ऑप्शन है, देखेंगे बेसिक सॉइल कैन बी करेक्टिंग बाय एडिंग, बेसिक सॉइल कैन बी करेक्टेड एडिंग, यानी कि उनमें कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर से, यानी कि खाद्य पदार्थ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, तो एसिटिक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। अब हमारे दिए फिल इन दी ब्लैंक। तो पहला, द बेसिस टर्न डैश लिटमस टू डैश, यानी कि रेड लिटमस टू ब्लू। द एसिड टर्न पर्पल कलर ऑफ रेड कैबेज जूस टू रेड, यानी कि वो एसिड जो पर्पल कलर से किस में बदल जाता है, रेड कैबेज जूस, यानी कि रेड कलर में, पर्पल से रेड में चेंज हो जाता है। द रिएक्शन बिटवीन
ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है? जो एसिड और बेस की कहलाती है सॉल्ट और वाटर की, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। टूथ डिकेइंग कैसे? एसिड प्रोड्यूस ड्यू टू, और इसको हम बैक्टीरियल डिकम्पोज फूड द फूड, और आपको पता है जो फूड होते हैं उससे बैक्टीरियल डिकम्पोज होते हैं, और हम इसको किससे? बेस की मदद से एसिड फॉर्म कर लेते हैं और हमारे दांत क्या होने लगते हैं? खराब होने लगते हैं। तो पहले में एसिड, फिर बैक्टीरियल डिकम्पोज, और लास्ट क्या है हमारा? फूड। फिर एन इफेक्टेड एंट एसिड कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि वो एंट एसिड कौन सा होता है? जो हमारे एसिडिटी को ख़त्म करता है। तो कौन सा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और भी बहुत सारे हैं, तो आपको एक लिखना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हमारे ट्रू फॉल्स। एन एसिड और सॉल्यूशन गिव कलर ऑफ चाइना रोज। जो चाइना रोज होता है वो एसिड में ग्रीन देता है? नहीं, बेस में ग्रीन देता है, इसलिए हमारा क्या है? फॉल्स। अमोनियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता तो हम उसको ले नहीं पाते, पी भी नहीं पाते। और आपको पता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम जेल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी हमारा फॉल्स है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एन अल्कली। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारा अल्कली है, तो ये भी फॉल्स है, नहीं, वो पानी के साथ नहीं घुलता है। बैटरी एसिड डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ ये सही है, क्योंकि जो बैटरी होती है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, ये हमारा ट्रू है। फिर अ सॉल्ट सॉल्यूशन दैट टर्न रेड कैबेज जूस टू रेड बेसिक इन नेचर। जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, रेड कैबेज जूस होता है और रेड बेसिक नेचर होता है, वो हमारा क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट हमें दिया है पजल। एक्रॉस में भी दिया है, डाउन में भी दिया है, ये आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, फिल कर सकते हो, ये आपको खुद से करना है। ये थी हमारी एक्सरसाइज।